हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल पर आप सभी को बहुत सारा वेलकम। आज हम करने वाले हैं आपके लिए रीडिंग, जो है आपके मन में कोई भी एक प्रश्न जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जिस प्रश्न के उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। किसी भी एक क्वेश्चन, किसी भी एक प्रश्न जो आपके मन में है, जो आपको अर्जेंट जानने की ज़रूरत है, तो आज हम जानेंगे कि उस एक प्रश्न के आंसर या उत्तर क्या है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखी हुई हूँ। यहाँ पर 8 कार्ड्स है, तो मैं यहाँ से देखूंगी कि यहाँ से आपके लिए क्या आता है, और मैंने यहाँ पर मेरे जो हाथ के बनाए हुए कार्ड है, मैं उससे भी देखूंगी आपके लिए क्या मैसेजेस है, और यहाँ पर जो चार्म्स है मैं उससे भी देखूंगी कि यहाँ से आपके लिए क्या आता है। तो फिर चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड जो है राइटनेस, सेकंड लेजीनेस, थर्ड कंट्रोल, फोर्थ कार्ड है द बर्डन, फिफ्थ कार्ड है फाइटिंग, सिक्स्थ कार्ड है इनर वॉइस, सेवेंथ कार्ड है रिसेप्टिविटी, एंड लास्ट 8th कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, शायद आपकी लव लाइफ में हो, या फिर आपकी जो लव लाइफ है उसमें शायद ग्रोथ के लिए, मतलब आपकी शादी हो जाए आपके पार्टनर के साथ, आप खुशी से उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो, या फिर आपको जॉब लग जाए, या फिर आपको प्रमोशन मिल जाए। ये कुछ भी हो सकता है, या आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। लेकिन कुछ है जो जिसका फल आप चाहते हो कि आपको मिले, आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो। शायद आप लेजीनेस फील करते हो, आपको शायद ऐसा लगता है कि मैंने बहुत एफर्ट कर लिए, अब मुझे अब रिजल्ट चाहिए। ठीक है, जिस भी कारण से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आपको पता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको शायद अंदर से फील भी होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए। शायद आपकी बॉडी के बारे में भी ये हो सकती है कि आपको थोड़ा सा जॉगिंग पर ध्यान देना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, अपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट कराने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा योगा करने की ज़रूरत है। आपको ये शायद अंदर से फील होता है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो। आप अपने जो इनर वॉइस है, आपकी जो अंतरात्मा की जो वॉइस है, आप उसको दबा रहे हो, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। हमारी अंतरात्मा की जो वॉइस है, वो एक्चुअली यूनिवर्स की आवाज़ होती है, वो उस परमात्मा की आवाज़ होती है। तो हमें हर वक्त उसे सुनने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग वो नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल कर रहे हो। आप खुद को कंट्रोल करने की वजह से आप बर्डन फील करते हो, और खुद को इस जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो, आप ये हासिल नहीं कर पा रहे हो। आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रही है, डिले होता जा रहा है। आप जो ऊंचाई छूना चाहते हो, आप उसे छू नहीं पा रहे हो। चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको वो मिले, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपको आपकी लाइफ में उसका डिले होता जा रहा है, और इसी की वजह से शायद आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो बात है जो मैं नोटिस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, जिसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको काम करने की ज़रूरत है, आप अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। बोलता है ना कि ख्याली पुलाव, तो ख्याल से या फिर इमेजिनेशन से कोई पुलाव या फिर कुछ भी पकता नहीं है। आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। फिर आप जाकर पुलाव को बनाकर आप लोग खाते हो। मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप काम कीजिए अपने ऊपर, अपने आप को कंट्रोल मत कीजिए, अपनी इनर वॉइस को आप कंट्रोल मत कीजिए, उसकी आवाज़ को आप सुनिए, क्योंकि आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको सही गाइडेंस देती है, जो अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग
या फिर अपने लव लाइफ के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद उन लोगों के बीच कुछ अनबन होती है, लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। शायद आप लोग ठीक हो, आपकी रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन कुछ ही दिन बाद या फिर कुछ देर बाद या फिर कुछ घंटे बाद आपके बीच शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ फाइटिंग हो जाती है, आप लोगों के बीच कुछ लड़ाई हो जाती है। उसके कुछ बाद शायद या फिर कुछ घंटे बाद या फिर 2-4 दिन के बाद फिर आप लोग शायद ठीक हो जाते हो, आपका रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है और वो आपकी माइंड कंट्रोलिंग की वजह से आपको जो चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो, उसकी वजह से आप लोगों के बीच ये हो रही है, ये फाइटिंग हो रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्रेन हर वक्त काम करता रहता है, जब भी आप सोते हो या फिर जब भी आप जाग रहे हो, हर वक्त 24 घंटे आपका ब्रेन काम करता रहता है, क्योंकि आपके अंदर ये जो इनर वॉइस है, ये आपके अंदर की जो नेगेटिव वॉइस है उसके साथ फाइटिंग करता रहता है। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचें, आप अपनी अंतरात्मा की वॉइस आप सुने, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की वॉइस सुनिए, खुद की बॉडी को थोड़ा सा फ्री कीजिए, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट कराइए, जॉगिंग पर जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिम जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, इवनिंग वॉक के लिए जाइए, कुछ भी करिए। अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट कराने की आपको ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको अपने बॉडी को हील करना है, आपकी बॉडी को रिसेप्टिविटी मोड में लाना है, ताकि आप अपनी अंतरात्मा की जो वॉइस है, उस परमात्मा की जो आवाज़ है, उसे आप रिसीव कर पाओ और अपनी जो ये गोल है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, आपको उसका फल मिले, जिसकी भी अकॉर्डिंग आप देख रहे हो उसका फल आपको मिले। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है आप वही लीजिए, जो आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करता है प्लीज़ वो छोड़ दीजिए किसी दूसरे के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपने बॉडी को थोड़ा सा हील कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, अपने अंतरात्मा की वॉइस को सुनिए, अपनी बॉडी को हील कीजिए। इस लेजीनेस में नहीं रहना है, इस नेगेटिविटी में नहीं रहना है, तभी आपको आपके जीवन में जो राइटनेस है, ये जो फल आपको चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो फिर ये जो ऑर्डिनरीनेस है ये आपके जीवन में आएगा, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस यहाँ पर जो ऑर्डिनरीनेस की जो कार्ड है ये है कि आपका जीवन गार्डन सा तो है, आपका लाइफ चल तो रहा है, लेकिन वो जो नेचुरल जो हैप्पीनेस है, वो नेचुरल जो होता है ना, जब फूल की जो नेचुरल खुशबू या उसका जो नेचुरल जो एक सौंदर्य होता है, वो आपके जीवन में नहीं रहेगा। जो नेचुरल वाली जो बात है वो आपके जीवन में नहीं रहेगा, सिर्फ ऑर्डिनरीनेस रहेगा। और ऑर्डिनरीनेस या फिर कुछ भी ऑर्डिनरी जो होता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। ये आप कोई फूल हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो या फिर कोई काम की जगह हो, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग वो देखिए, लेकिन ये जो ऑर्डिनरीनेस है ये आपके जीवन से भी नहीं जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपने आप को हील कीजिए, रिसेप्टिविटी मूड में आइए, खुद की बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट कराइए, अपनी थॉट को कंट्रोल मत कीजिए, अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल मत कीजिए, परमात्मा की जो वॉइस है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो आप लीजिए, तभी आपके जीवन में ये राइटनेस आएगा, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे, आपकी जो हैप्पीनेस है वो स्टेबल होगा, वो नेचुरल होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा, नेचुरल होगा। तो आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, एक्शन लीजिए, यही मैं बोलूँगी। तो चलिए देखते हैं कि अब आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज आता है। तो मैं थोड़ा सा ये शफल कर लूँ। थैंक यू। तो यहाँ पर आया है EQ 9 Y I U J M 3 2
एंड यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस आए हैं। सेल्फ लव, लव इज कमिंग इन योर लाइफ, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड लास्ट आपके लिए मैसेजेस है टैरो रीडर। तो यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी नाम की फर्स्ट और लास्ट इनिशिएट शायद EQYIUJM हो सकता है, या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9, 3, 2, 30, 29, 23, 6, 4, 7, 30, 8 ये हो सकता है, या फिर आपका जो लाइफ पाथ नंबर है शायद वो हो सकता है 9, 3, 2, 6, 8, 7। आप लोगों के लिए मैसेजेस है सेल्फ लव, अपने आप की बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट कराइए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मैंने यहाँ पर भी बोला है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। शायद आपको सेल्फ लव सीखने की वही ज़रूरत है। और यहाँ पर है लाइफ इज कमिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पर जो बर्डन है, जो बर्डन की जो कार्ड है इसके नीचे, तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको परमात्मा की वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। अपने आप को कंट्रोल मत कीजिए। आप जो अपनी लव लाइफ में जो ग्रोथ चाहते हैं, या फिर आप जो अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में ट्रू लव आए या फिर मेरा सोलमेट आए, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने इस लेजीनेस को, ये जो कार्ड नीचे है लेजीनेस का जो कार्ड है, उस लेजीनेस को आपको छोड़कर अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट कराइए, एक्शन लीजिए उसके अकॉर्डिंग। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, उसको दबाइए मत, ठीक है? तभी आपके जीवन में न्यू लव आएगा, आपके जीवन प्यार से भरपूर होगा, क्योंकि आपके जीवन में प्यार आना चाहता है, आपके जीवन में लव आना चाहता है। लव इज कमिंग इन योर लाइफ। तो नेक्स्ट जो कार्ड है यू आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो। आप जिस भी अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी कारण से आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आप सिर्फ एक्शन लीजिए। आपके जीवन में जो नेगेटिव वॉइस है उसको आप साइड में रखकर आपकी जो पॉजिटिव वॉइस है, अपने अंदर की जो पॉजिटिव जो थिंकिंग है, जो वॉइस है, उससे आप सुनिए। तभी आपको अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी है जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में आए, तभी आप उसे रिसीव कर पाओगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, आप एक्शन लीजिए। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और नेक्स्ट जो कार्ड है टैरो रीडर। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी टैरो रीडिंग करते हैं, उनका खुद का चैनल हो सकता है। तो आप वो लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू मेरे चैनल पर आकर मेरे रीडिंग को देखने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो थोड़ा सा कान को संभाल कर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ठीक है? तो चलिए शफल करते हैं, फिर देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू। तो यहाँ पर जो चार्म्स आया है वो है ये छोटा सा क्यूट सा फिश। यहाँ पर दो फिश एक साथ है, मतलब दो मछली एक साथ है। तो यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट है ये बर्ड का चार्म। शायद आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा बर्ड है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है जो चार्म है वो है एक मरमेड। ओह माय गॉड, यहाँ पर दो मरमेड आया है। नेक्स्ट जो चार्म वो भी मरमेड का ही है। तो यहाँ पर दो मरमेड है।
और नेक्स्ट है यहाँ पर एक हॉर्स, जिसके साथ एक बेबी हॉर्स भी है। शायद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग कंसीव कर रहे हो, या फिर कंसीव कर चुके हो, या फिर आपको कंसीव, या फिर आप चाहते हो कि आप कंसीव करो। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप कंसीव कर पाओगे, आप कंसीव करोगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये फिश, तो यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम है या फिर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो ये रीडिंग देख रहा है। और आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो बर्ड है ये मुझे, जो शनि देवता की जो वाहन है, आप सभी लोग जानते हैं, तो ये मुझे वैसा दिख रहा है। तो शायद आपको यही बोला जा रहा है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपकी जो लेजीनेस है उसे आप हटाइए, अपने आप को मूवमेंट दीजिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शनि देवता जो है वो फल के ही देवता है। तो आपको अपना काम करना है, उस पर फोकस करना है, फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर 2 मरमेड आया है। तो मरमेड यही रिप्रेजेंट करता है कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कंसीव के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप कंसीव करने वाले हो, या फिर आप कंसीव कर चुके हो, या फिर आप चाहते हो कि आप कंसीव करें। तो आपके लिए ये डबल कंफर्मेशन है, या फिर मैं बोलूँ कि ट्रिपल कंफर्मेशन है कि आप लोग ज़रूर कंसीव कर पाओगे। ठीक है। तो और यहाँ पर मरमेड रीबर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है कि शायद आप लोग रीबर्थ, मतलब आपकी जो अभी जो बर्थ है वो आपका शायद रीबर्थ हुआ है। शायद आपको किसी काम को पूरा करने के लिए, या फिर आपको कुछ उद्देश्य से इस धरा पर आपको भेजा गया है, आपकी काम को पूरा करने के लिए, जो आप पहले बर्थ में आपने शायद कंप्लीट नहीं किया है, या फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो। तो उसी के लिए आप बर्थ हुआ है कि आप अपना जो अधूरा काम है वो आप कंप्लीट कर पाओ। और मरमेड प्रोटेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटेक्शन का कार्ड है कि यू आर प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर मरमेड भी प्रोटेक्शन का ही सिंबल होता है। तो यहाँ पर ये डबल कंफर्मेशन है कि आप लोग जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं वो आप लोग प्रोटेक्टेड हो। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, खुद को थोड़ा सा टाइम दोगे, खुद को थोड़ा सा नर्चर करोगे, थोड़ा सा खुद को मूवमेंट कराओगे, वो की जो विश है आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, एक्शन लोगे, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको अपना फल मिलेगा। आपका जीवन नेचुरल हैप्पीनेस से भरपूर होगा, नेचुरल खुशी से भरपूर होगा, आपका विश फुलफिलमेंट होगा। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।